अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद के सब आप हजरात खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामी मीडिया और आज बताया जाएगा आपको कि गरीबी किस वजह से आती है, गरीबी आने की वजूहात क्या हैं। आदमी ये समझता है कि कारोबार नहीं चल रहा है या घर में कुछ परेशानियां हैं, ना इत्तिफाकी हैं, झगड़े हैं, रंजो गम हैं और कोई मुश्किलात का सामना है, कारोबारी उलझने हैं। आदमी ये समझता है कि ये शायद किसी ने कुछ करा दिया है। सबसे पहले जहन यहाँ जाता है या किसी की नजर लग चुकी है या कोई असरात हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल हकीकत के खिलाफ है। जो कुछ हो रहा होता है वो सब उसकी बदएहतियाती और बदआमालियों की बिना पर होता है। इसकी चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसान गरीब होता चला जाता है, घर के अंदर तंगी आती चली जाती है, मुफलिसी आती चली जाती है। लेकिन आदमी का जहन ये कहता है ये असरात है, हालांकि असरात नहीं होते। तो इसकी कुछ वजूहात जान लेते हैं कि इसकी वजूहात क्या क्या है, किन असबाब की वजह से ये परेशानी आती है और गरीबी आती है। उनमें पहली चीज है कि मेहमान को गिरी हुई नजरों से देखना, मेहमान को हकीर जानना। अब हर इंसान बड़े लोगों की तो खातिर तवाज़ो कर देता है। जो मेहमान कुछ बड़े टाइप के होते हैं उनकी खातिर तवाज़ो खूब होती है, हर इंसान उन पर तवज्जो देता है। लेकिन कोई छोटा मेहमान आ जाए जो बेचारा कुछ निचले दर्जे का हो तो उस पर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। ये बहुत बड़ी वजह है घर में गरीबी के आने का। तो ख्याल रहे इस बात का, आपके घर में कोई अदना आदमी पहुंचे उसकी भी वही तवाज़ो होनी चाहिए जो एक बड़े अमीर मेहमान की होती है। इसलिए कि मेहमान की हैसियत बराबर है। शरीयत की नजर में वो भी मेहमान है जो बज़ाहिर दुनिया के एतबार से एक बड़ा आदमी है, और अगर दुनिया के एतबार से कोई गरीब आदमी है तो वो भी एक मेहमान है, उसका भी वही मकाम और मर्तबा है। लिहाजा इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि हमेशा जब भी आपके घर पे कोई मेहमान आए उसकी पूरी खातिर तवाज़ो करें। दूसरे नंबर पर खाना बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए खाना। आमतौर पर खाना शुरू कर देते हैं और बिस्मिल्लाह की तरफ कोई तवज्जो नहीं जाती। ये दूसरी बड़ी वजह है घर में गरीबी के आने का। जब इंसान बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाता है तो बहुत सारी दीगर मखलूकात भी उसके साथ खाने में शरीक हो जाती है। क्योंकि उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी होती तो बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से उनको शिरकत का मौका मिल जाता है। हालांकि अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो जो शैतानी मखलूक हैं उनको मौका हरगिज़ नहीं मिलता शरीक बनने का। और जब इंसान के साथ में शरीक शैतान खा रहे हैं, जिन्नात खा रहे हैं खाना, तो यकीनन उसको बीमार भी होना है, घर में तंगी भी आएगी, मुफलिसी भी आएगी, फक़र और फाक़े की नौबत भी आएगी। ख्याल रहे कि आप खुद भी इस पर अमल करें और अपने बच्चों को भी इस पर तरगीब दें कि खाना जब भी खाएं बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं। और उसका तरीका ये है कि बच्चों को इस बात की तरगीब दें कि वो बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से पढ़ें ताकि उनको वक्त पर बिस्मिल्लाह याद आ जाए और वो इसके पाबंद बन जाए। इसी तरीके से एक और रिवाज चल रहा है, जूते पहनकर खाना खाना। तीसरे नंबर पर बताया कि जूते पहनकर खाना खाने से गरीबी आती है। आज मॉडर्न उसी आदमी को समझा जाता है जो खाना खड़े होकर खाता है और जूते पहनकर खाता है।
हालांकि शरीयत ने इसको बिल्कुल मना किया है। और आज के अतिप्पा बड़े बड़े डॉक्टर हजरात वो ये कहते हैं कि खड़े खड़े खाना इंसान को बीमारियों में मुब्तला करता है, परेशानियों में मुब्तला करता है, उसको कल्बी सुकून हासिल नहीं हो सकता, वो बीमारियों का मजमुआ बन जाता है और तरह तरह की परेशानियां उसको घेर लेती। तो लिहाजा खाने का अदब एक ये भी है कि जब हम खाना खाएं तो पूरी तवज्जो के साथ खाएं। हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं खाना इस तरह खाता हूं जिस तरह एक गुलाम खाना खाता है। गुलाम कैसे खाना खाता है? वो पूरी तवज्जो से खाना खाता है, पूरी तवज्जो उसकी खाने की तरफ होती है और हक अदा करता है खाने का। तो खाने की तवज्जो पूरी खाने की तरफ जब भी होगी जबकि इंसान पूरी तवज्जो से जूते निकाल करके और बैठकर खाएगा, तब उसके घर के अंदर खैर और बरकत के दरवाजे खुलेंगे इंशाअल्लाह। और अगर यही चीज रही तो याद रखना आप 1000 तावीज कराएंगे लेकिन आपके घर से गरीबी खत्म नहीं होगी, मुफलिसी खत्म नहीं होगी, हाँ आप शिकायतें करते फिरेंगे। तो लिहाजा ये थी आज की बातें जिनकी तरफ तवज्जो दिलाई गई। उम्मीद के इन सब बातों पर आप भी अमल करेंगे और इंशाअल्लाह हम भी इस पर अमल करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।